अपने इस YouTube चैनल गब्या क्लासेस में। आज यहाँ पे आपका SCERT का EVS चैप्टर नंबर 8 हो रहा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें एक ऐसी हस्ती के बारे में बताया जाएगा जहाँ से कि क्वेश्चन 100% आता है। यहाँ तक कि अगर याद हो आपको तो सीटेट में भी ये टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही सीटेट और SCERT दोनों जगह मिल गए, मतलब समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट वो होगा। तो कौन है देखते हैं। रॉस की जंग मलेरिया के संग। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आउट होता है कि मलेरिया की खोज किसने की थी। ठीक है, तो मलेरिया की खोज किसने की थी? रॉस ने की थी। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छर के काटने से होता है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं, उनके द्वारा मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं तथा यह तथ्य जानने में वर्षों लग गया। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए रोनाल्ड रॉस। पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इनका हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। रॉस का पूरा नाम क्या है? तो रोनाल्ड रॉस। इसने क्या किया था? मलेरिया का खोज किया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, नोट में बनाते जाइएगा। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। आखिर मलेरिया क्या है, इन्होंने ही खोज के बारे में बताया था। रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन कि रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य का अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। 3 क्वेश्चन यहाँ से आउट हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा, लगातार देखते रहिए। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविता लिखना उनका प्रिय शौक था। उनका हॉबी क्या था? आसपास की चीज़ों को देखकर चित्र बनाना और कविता लिखना। 8 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गए, कब गए? 8 साल की उम्र में। यहाँ पे देखिए महज एक वर्ड यहाँ पे छिप गया है, बुक में आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। उम्र में वहाँ के एक प्रसिद्ध स्कूल उन्हें गणित के पुरस्कृत किया गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक मैथ का एक स्कूल था, ठीक है, वहाँ पे उनको क्या किया गया था? पुरस्कार मिला था। पुरस्कार में मिली किताब में गणित में उनकी रुचि बढ़ी। पुरस्कार में जब उनको बुक मिला था मैथ का, तो उसके बाद क्या हुआ था? उनका रुचि उसमें मैथ में डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपना देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्होंने क्या किया था? मेडिकल किया, किसके कहने पर? पापा के कहने पर। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। जब डॉक्टर बन गए तो उनको भारत वापस आने को मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैली हुई थी। यहाँ पे कौन सी बीमारी थी? मलेरिया, मच्छर के काटने का बीमारी उस समय फैला था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु और शिकार हो रहे थे। कुनैन की पत्नी ही इसका एकमात्र इलाज था। सॉरी, कुनैन की पत्तियां, मिस्टेक हो गया, कुनैन की पत्तियां ही इसकी एकमात्र इलाज था। यहाँ पे देखिएगा कि पूछ सकता है मलेरिया मच्छर का इलाज कौन सी पत्ती थी? तो कुनैन की। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, या किसी को पता नहीं था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढना स्वीकार कर लिया। किसी को कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। रॉस ने इसका जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया जहाँ मच्छर ज़्यादा है वहाँ मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है। मच्छर जहाँ है मलेरिया ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच में संबंध को समझ नहीं पाए थे, डायरेक्ट नहीं पता चल पाया था उनको। तथापि उन्होंने लोगों को मच्छर से बचने की सलाह देना शुरू कर दिया। वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया कि मच्छर से आप अपनी बचाव कीजिए। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दे, नाली को ढककर रखें ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप सके। मलेरिया के बारे में प्रहार हुए अपने वैज्ञानिक मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर तो मलेरिया नहीं फैल रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल
जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलती है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। तो यहाँ से उनका जंग शुरू हुआ है। ठीक है, ये पूरा चीज़ दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने खोजा है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के मच्छर को पहचानना और मलेरिया का रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया था। वे लगातार मलेरिया की रोकथाम एवं उनके बचाव के उपाय में लगे थे। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल पाया। कई साल लग गया फिर भी उनको ये चीज़ का पता नहीं चल पाया। इससे जानने के लिए कई लोग की उंगली में सुई चुभाकर खून के नमूना लेते, जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोग को सुलाते और मच्छर काटता, फिर उसकी उंगलियां का सुई चुभाकर खून के नमूना लेते। उनकी मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट से सूंड की चीर फाड़ कर उससे अंदर के पदार्थ के सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्हें कई लोग ने सहयोग किया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल्ला एवं मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। अब यहाँ पे आएगा कि उनका सबसे ज़्यादा मदद किसने किया? अब्दुल्ला जो कि कर्मचारी था और एक मलेरिया का ये था बीमार व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हुसैन खान ने डॉक्टर रॉस को काफ़ी देखभाल की। उन्हें फल का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना मिलता था। साथ ही बार बार उन्हें मच्छर काटते, फिर सुई चुभकर खून के नमूना लेते, उनकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई, एक विशेष प्रकार की मादा एनाफिला मच्छर। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, एकदम कंफर्म रखिए कि मच्छर जो था काटता था उसका नाम क्या है और क्या है? तो मादा एनाफिला मच्छर, ठीक है, जिसके काटने से मलेरिया होता है। के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे, वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अवकाश प्रयास के बाद उनको पता चला कि मच्छर किसके काटने से होता है? मादा एनाफिला। ठीक है, यही था उनका खोज और ये क्वेश्चन है। अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या करेंगे? यदि किसी को मलेरिया हो तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, उसका देखभाल कैसे करेंगे? मलेरिया मच्छर से फैलता है यह साबित करने के लिए रॉस को क्या क्या करना पड़ता? ठीक है, ये आपका क्या है? सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा देखा जाता था। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें 4-5 क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते। एकदम कंफर्म रखिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को 100% मिलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखे होंगे, स्किप नहीं किए हो, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्किप हो गया हो। तो अगर किए हैं तो फिर से वापस इसे देख लीजिए। लास्ट में ये कहेंगे, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8 तारीख से आपका सीटेट का भी क्लास इस पर स्टार्ट होने जा रहा है। वहाँ पे सीडी की पहले पढ़ाई होगी, फिर और भी चीज़ों का जैसे जैसे समय हमको मिलेगा हम आपका डील करने का कोशिश करेंगे। तो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। इसके पहले वाले वीडियो में हम अपना कांटेक्ट नंबर भी छोड़े हैं, वहाँ से ले लीजिएगा। तो उम्मीद है सब देखे होंगे। थैंक यू।